नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। तीसरे में पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि वे दोनों संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो हम लोग वे दोनों संख्या को मानेंगे। माना कि वह पहली बड़ी संख्या मान लेता हूं, कारण कि एक संख्या छोटा होगा और एक संख्या बड़ा होगा। माना कि वह पहली बड़ी संख्या बराबर x है, और फिर लिखेंगे माना कि वह दूसरी छोटी संख्या y है। पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। अब कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो घटाव कब होगा? बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले संख्या को घटा देने पे। तो बड़ा संख्या है x और छोटा संख्या है y, उन दोनों को घटा देने पे कितना अंतर मिलता है? 26। ये हम लोगों का समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर कहता है एक संख्या, मतलब कि पहला वाला जो संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना। मतलब पहला वाला संख्या है x, दूसरा संख्या है y। पहला संख्या जो है दूसरे संख्या का 3 गुना है, यानी कि 3 से गुना कर दीजिए। ये हम लोगों का बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का जो मान है x वाला, इसमें प्रतिस्थापन की विधि का उपयोग करके हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखना है, तो समीकरण नंबर 1 पहले मैं लिख लेता हूं, और x जहां दिखे वहां 3y लिखना है। ये रहा x, इसके जगह पे लिख देता हूं 3y। ये रहा समीकरण नंबर 2 वाला। ये माइनस y जैसे का वैसा, और ये 26 जैसे का वैसा। 3y में से 1y गया तो बचेगा 2y बराबर 26। 2 इधर y के साथ गुना है, उस साइड लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि y बराबर 26/2 हो जाएगा। यानी कि इसको काटने पे ये हो जाएगा 13। y का मान आ गया 13। यानी कि दूसरा वाला जो संख्या था छोटा वाला, उसको मैंने y माना था, y आ गया 13। अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में लिख देंगे, तो x का मान मिल जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, इसमें y हम लोग ने 13 ज्ञात किया अभी। x बराबर 3 गुने y के जगह पे 13 लिख दीजिए। x बराबर 13 तिया 39। इस प्रकार हम लोगों को दोनों अंक मिल गया। चलिए, अब हम लोगों का उत्तर सही है कि नहीं वो जांच करना हो तो हम लोगों के पास समीकरण है कि बड़ी संख्या को x माने थे, छोटी संख्या को y माने थे, और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 26। तो 39 बड़ी संख्या, 13 छोटी संख्या हम लोगों को मिल गया है। तो 39 में से 13 को घटा देते हैं, देखते हैं कि 26 आता है कि नहीं। तो 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि आ गया देखिए 26। यानी कि हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग ने जो प्रश्न किया है सॉल्व वो बिल्कुल सही है। तो अंत में उत्तर लिखना पड़ेगा, अंत में उत्तर लिखना पड़ेगा। इसलिए वह दोनों संख्याएं क्रमशः 39 और 13 हैं। इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न हम लोगों का यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।